तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 तक चर्चा कर चुके हैं, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा करते हैं। 18 में क्या बोल रहा है बाबू? इफ cosec A प्लस sec A इज इक्वल टू cosec B प्लस sec B, प्रूव दैट tan A इंटू tan B इज इक्वल टू tan A प्लस B अपॉन 2। मतलब ये है बाबू कि ये चीज ना दिया गया चीज है, ये कहानी दिया गया है, ये वाला दिया गया है, ये गिवन पार्ट है। क्या पार्ट है? ये गिवन पार्ट है। और ये जो चीज है इसको हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बात को समझना ये है बउआ कि देखो, हमको प्रूफ करने का कई तरीका पता है। या तो लेफ्ट उठाकर राइट लाते हैं, या तो राइट उठाकर लेफ्ट लाते हैं, या तो दिया गया चीज को उठाकर डायरेक्ट पूरे का पूरा ले आते हैं। तो कहो कि गुरुजी यहाँ पे लेफ्ट उठाकर नहीं ला सकते, लेफ्ट भी उठा सकते हैं बाबू। यहाँ पे ये लेफ्ट को उठाकर राइट ला सकते हैं, लेकिन बिना इसका यूज का नहीं लाएंगे बउआ। ये दिया हुआ है तो कोई ना कोई सोच के ही बात दिया होगा ना हो। ये दिया गया क्यों है? ये दिया देने का मतलब जरूर कुछ कंड है, जरूर कुछ कंड है, ऐसी नहीं देने है। डायरेक्ट लेफ्ट को अगर उठाएंगे तो पक्का इसका यूज होगा। लेकिन ये बड़ा चीज है, देखो ये बड़ा है, दिया गया चीज बड़ा है, तो क्यों ना हम इसको छोटा करें। और अगर दिया गया चीज को सॉल्यूशन करते गए तो डायरेक्ट ये आ गया तो भी प्रूफ हो सकता है। या तो हम छोटा करके लेफ्ट को उठाकर इसमें यूज करेंगे। आए तो चलो आते हैं बाबू, हम लोग दिया गया है उसको उठाते हैं। इसको या तो छोटा करते हैं या तो डायरेक्ट इसी से छोटा करते करते डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक ना। चलो तो अगर हम लोग LHS को उठाते हैं तो LHS क्या है हमारे पास? LHS की बात करें, सॉरी LHS नहीं, गिवन पार्ट को उठाते हैं तो गिवन चीज क्या है? गिवन चीज है cosec A प्लस sec A इज इक्वल टू cosec B प्लस sec B। ये चीज है बाबू, हमको ये चीज लाना है तो दिया गया चीज से ही उसको ले आ जाते हैं। या तो इसको छोटा करके लेफ्ट में यूज कर देंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि सबको पहले साइन कॉस में इसको बदल लेते हैं, क्योंकि साइन कॉस में बदल लेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, इसको 1 बटा या 1 अपॉन साइन ए साइन बी है ना, तो कॉस बी लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो, साइन वाले को साइन देने रख दो भैया, साइन वाले को साइन देने रखो, एक जात वाले को एक जात देने रखो, मजा आ जाएगी। 1 अपॉन साइन ए अब माइनस 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 1 बटा कॉस बी माइनस 1 बटा कॉस ए। हम किए क्या? ये चीज को ना इधर लेके चला है, ये कॉस को उधर लेके चल गया, ठीक। अच्छा कि कॉस साइन वाला कॉस वाला, इससे कुछ फायदा होगा। क्या होगा? देखो ये दोनों का एलसीएम अगर ले तो कितना हो जाएगा? साइन ए साइन बी। अच्छा साइन ए साइन बी, तो ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में साइन बी माइनस साइन ए साइन कैंसिल कर जाएगा, साइन बी और साइन ए, यही ना बचेगा। दोनों का एलसीएम साइन ए साइन बी, अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद इसकी कहानी अगर देखें तो ई क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे कॉस बी कैंसिल, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो
हमको लाना क्या है, हमको लाना है tan a प्लस बी, और इधर सॉरी tan a tan b। तो एक काम करेगा, ऐसे करेगा बुआ, इस चीज को ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर ऊपर लेके जाते हैं। तो जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन बी माइनस साइन ए, और ये चीज को नीचे लाते हैं। ऐसा क्यों करते देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी। अच्छा, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसका मतलब कि साइन ए साइन बी, ये चीज को ऊपर और ये वाला नीचे, कॉस ए कॉस बी। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए देखो, ताकि एक चीज आ जाए। अगर ये दोनों की कहानी देखो, साइन ए कॉस ए मिलकर क्या टाइन ए, साइन बी कॉस बी क्या टाइन बी, और हमको एक चीज आ गया, मतलब एक पट्टी का चीज आ चुका, यानी कि एक चीज आ चुका है, यानी कि साइन बी माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस कॉस बी, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, एक मिलाकर टाइन ए, ये दोनों मिलाकर साइन ए कॉस ए इंटू में, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा टाइन ए, और ये कितना इंटू टाइन बी। अच्छी बात है। अब यहां पर देखो क्या होने वाला, ए बाबू एक पट्टी वाला तो आ चुका है। अच्छा, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाइन ए टाइन बी इज इक्वल टू साइन बी, साइन बी, अच्छा साइन बी, और उसके बाद माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, यही है ना। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर देखने वाली बात है, अब ऊपर में भी एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या देखो, अगर हम ऊपर की बात करें, अगर देखो ये लेफ्ट, ये इसको इधर लिख दिए, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में फॉर्मूला लग रहा है, किसकी फॉर्मूला लग रहा है जो बताते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो साइन ए, एक काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो इससे क्या होगा, माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो इससे फायदा हो जाएगा, ताकि फॉर्मूला अच्छा से रहेगा। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, और नीचे में कॉस ए माइनस कॉस बी। ये अच्छा, ये हो गया। अब यहां पे देखो, अब हमारे पास क्या है, टाइन ए इंटू टाइन बी। अच्छी बात है, टाइन ए इंटू टाइन बी, फिर उसके बाद टाइन बी, फिर उसके बाद यहां पे फॉर्मूला देखो, तो माइनस ऑलरेडी पहले काम कर रहा है ऊपर में। ऊपर में क्या फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यानी कि 2, यानी कि ऊपर की बात करें तो 2 cos ए प्लस बी बाई टू, फॉर्मूला सी के जगह क्या काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, और साइन सी माइनस डी बाई टू। अच्छी बात है। नीचे की अगर करें कहानी तो नीचे फॉर्मूला लग रहा क्या, cos सी माइनस cos डी। तो cos सी माइनस cos डी का क्या होता है बाबू, -2 साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी, यानी कि -2 साइन सी की जगह क्या काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ए और डी की जगह बी, यानी कि ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। बात समझना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा, तो बचा क्या, टाइन ए इंटू टाइन बी, भैया टाइन ए इंटू टाइन बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये दोनों की अगर बात करें ठीक ना, तो ये कॉट हो जा रहा है भैया, हमको तो लाना है टाइन ना, ये कॉट हो जा रहा है। ऊपर में देखो तो हमको लाना है टाइन ए प्लस बी, ये तो कैंसिल कर जाएगा, यानी कि मिस्टेक कहाँ पे किए हैं, 1 अपॉन साइन ए, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा साइन बी और 1 बटा कॉस। अच्छा, तो साइन ए
और इसको लेके चला है, देखो साइन बी प्लस माइनस में, और इधर कितना कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस बी और इसको कॉस ए, एलसीएम ले, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसको इधर लेके चला है, तो ये चीज़ जो बचा टाइन ए और ये बचा टाइन बी, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से अगर बात करें, ये तो ये कैंसिल कर जाएगा, यानी कॉट साइन टाइन ए इंटू टाइन बी। हाँ, ये सारा दिक्कत है। अच्छा, एक में कॉट। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बाबू, क्वेश्चंस में जो है, देखो क्वेश्चन मिस्टेक किए हैं। क्वेश्चंस में यहाँ कॉट है, क्या है यहाँ पे कॉट है, कॉट ए प्लस बी है, तो ठीक है। और देखो ये से ये कैंसिल कर जाएगा और ये क्या बचेगा कॉस ए प्लस बी, और तो क्या बचेगा कॉट ए प्लस बी बाई 2। तो क्वेश्चन से मिस्टेक लिख दिए थे बाबू, ठीक ना, यहाँ पे क्वेश्चन से मिस्टेक हो गया था, लेकिन हम ढूंढ रहे थे यहाँ सारा सही था, क्वेश्चन से मिस्टेक था, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए, सबको साइन कॉस में बदल दिए और फार्मूला लगाते ही आंसर आ चुका, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, टाइन के फॉर्म में लिख दिए थे क्वेश्चन से, ठीक ना। अच्छा, तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही फार्मूले को एकदम ध्यान में रखा करो, फार्मूला अगर क्लियर है तो क्लियर रहेगा, ठीक ना। हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या बोल रहा है, 19 में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रूफ डाइट 19 का एक बोल रहा है कि प्रूफ डाइट नंबर ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटा 2। यही चीज को प्रूफ करना है। तो देखो यहां पर देखना है बाबू, लेफ्ट को उठा लेते हैं, राइट लाना है, तो चलो लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेफ्ट क्या है LHS कितना है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, तो अंदर में फॉर्मूला लग रहा है क्या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का, तो फॉर्मूला क्या होता है -2, यानी कि कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये पूरे का हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। अच्छा, फिर प्लस इसमें क्या फिर से फार्मूला कर देखें तो साइन सी माइनस डी का, तो साइन सी माइनस डी का फार्मूला होता है क्या होता है 2 साइन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी सी प्लस डी बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो देखो तो क्या होगा, ऊपर में अगर सब इनटू में है ना तो स्क्वायर करेंगे तो सब पर स्क्वायरिंग होगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा, फिर उसके बाद स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो देखो हमको ये चीज लाना है, तो ये दोनों में से क्या कॉमन है देखो, तो
कुछ कॉमन है कि नहीं, कि कॉमन होगा तो फायदा हो जाएगा। देखो ये सिस्टम और ये सिस्टम कॉमन है, अब 4 भी कॉमन है, यानी कि 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन हो गया। अंदर में बचा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि ये दोनों कॉमन निकल चुका, तो ये दोनों बचेगा, 4 भी कॉमन है। अब देखो तो साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का थीटा अगर मान ले दोनों सेम ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये पूरे का वैल्यू कितना 1, और यही चीज आ गया क्या चीज 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया बाबू क्या, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब हम लोग चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखो 19 में यानी 19 में बाबू 2 सवाल है, तो 2 सवाल है ना, तो देखो ये जो 19 का 1 था वो तो ठीक था, मतलब अलग टाइप का था, लेकिन 90 का जो 2 है बाबू एकदम सेम सवाल इसी टाइप का बताए थे। क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्वेश्चन नंबर 15 90 का 2 जैसा है, क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस अपॉन 2। अगर किताब है तो देखो कैसे सिन्हा किताब 19 नंबर का 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 का 2 देखो और 15 देखो, दोनों में सेम सवाल है, केवल 15 में कॉस था और बाबू 19 यानी 19 के 2 में केवल साइन है। तो बाबू हम अगर 15 का बताए हैं तो उसमें क्या किए थे, उसमें जो डिवाइड किए थे कॉस से डिवाइड किए थे शायद, क्योंकि हमको लाना था, तो यानी कि सेम वही बनेगा, सारा प्रोसेस वही है, ठीक ना। 15 का किए थे वही प्रोसेस 19 के 2 में है, तो एकदम बनने वाला बाबू। तो 19 का 2 एकदम सेम है, ये हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि बनाओ, एक आध को बनाओ तो कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक ना। तो एकदम सेम सवाल है, बस वही काम करना है, बस खाली फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसमें कॉस का फार्मूला लग रहा था cos c प्लस डी का, इसमें cos c प्लस डी या cos c माइनस डी का लगेगा, और उसमें साइन सी इसमें साइन c प्लस डी का लगेगा या cos c प्लस डी का, उसमें क्या लगा था, उसमें लग रहा था cos c प्लस डी या cos c माइनस डी का, बस दोनों में एक ही चीज़ है, प्रोसेस दोनों का एक ही है। तो आई होप कि एकदम बना ही लेगा बाबू। अगर फिर भी ना बने तो बाबू मेरे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सलूशन दे देंगे, ठीक ना। लेकिन बन जाएगा सेम था। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे आ चुके हैं। 19 का 2 जो था 15 जैसा बन जाएगा, ठीक ना, एकदम बना लेना है, एकदम गर्दा वाला मार पर्दा पे। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको देखते हैं। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, 20 में बोला है कि इफ इतना मतलब cos a प्लस बी अपॉन cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी इज इक्वल टू 0, प्रूफ दैट इतना। बाबू प्रूफ करने का कितने तरीका है, या तो आप लेफ्ट उठा के राइट लाओ आए, लेकिन यहाँ या तो राइट, लेकिन राइट तो उठा नहीं सकते क्योंकि राइट जो है कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ जाना समझ रहा बात। लेकिन ये दिया गया चीज को क्या करें, दिया गया चीज क्यों होता है बाबू, लेफ्ट को उठाकर दिया गया चीज जो होता है उसमें यूज करना होता है। दिया इसलिए होता है ताकि जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो हम इसका यूज कर लें, इसलिए ये दिया होता है, ठीक ना। इसमें इसलिए ये दिया गया होता है, ठीक ना बउआ। तो यहाँ पे देखना हम क्या करते हैं कि दिया गया चीज थोड़ा लॉन्ग है, इसको छोटा करते हैं, या तो छोटा करते, या तो छोटा हो जाए, या तो छोटा करते करते डायरेक्ट यही चीज ला दें, समझे बात को ना। और ज़्यादातर दिया गया चीज से ही हम ये ले आएंगे,
या तो आप इसको छोटा कर लीजिए, दोनों में से कोई बात हो सकता है। तो चलो हम लोग लेफ्ट को उठा लेते हैं। किसको? लेफ्ट को, सॉरी लेफ्ट नहीं, दिया गया चीज को। तो दिया गया चीज है गिवन। गिवन की बात करें तो क्या है गिवन? cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी बाई cos c माइनस डी अपॉन इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक काम करो, एलसीएम ले लो। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा बहुआ cos a प्लस बी cos c माइनस डी। अच्छा, और ये कैंसिल, तो बचेगा cos a माइनस बी। अच्छा, ये से ये कैंसिल कर जाएगा और cos भैया c माइनस डी। समझ में आ रहा ना? हो हाँ। अब प्लस ये से ये कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा? cos c प्लस डी और cos a प्लस बी अब बराबर 0। अच्छा, देख लो गौर से, हो गया कहानी। अच्छी बात है, यानी कि ये कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा cos a प्लस बी, यानी कि cos a प्लस बी और cos c प्लस डी। और इधर अगर ई कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा कितना? cos a माइनस बी और cos c माइनस डी। ये पूरे सिस्टम को उधर भेज दो भैया, इन्ने गुना में, इन्ने भागा में तो इन्ने गुना में, इन्ने बट्टा में तो इन्ने गुना में, गुना में जाएगा, 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी, ठीक ना? अच्छा, तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि cos a माइनस बी और cos c माइनस डी और प्लस cos c प्लस डी और cos a प्लस बी अब बराबर 0। आई पूरे सिस्टम उधर गया, खत्म हो गया। अच्छा, हमारे पास जो प्रूफ करना है वो सिंगल एंगल में लाना है, tan a, tan b, tan c और tan d में, मतलब कि a b c के फॉर्म में। लेकिन हमारे सामने जो भी एंगल है वो किस चीज में बाबू? a माइनस बी c माइनस डी, इस फॉर्म में है। तो हम ध्यान दिए कि क्यों ना इसको सिंगल एंगल में कर लो, मतलब ए बी के फॉर्म में कर दो, सिंगल सिंगल। यहाँ पे तो डबल डबल, देखो डबल डबल एंगल है, कॉस डबल एंगल डबल है ना, देखो ए सी। तो हमको तोड़ने का तरीका है, मतलब सिंगल में ला सकते हैं। कैसे? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाबू कॉस ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला, क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का क्या, कि कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही होता है फार्मूला। अच्छा, फिर इसका फार्मूला देखो, ये इसका लगा, फिर इसका फार्मूला अगर देखें तो फिर क्या होगा? कॉस सी कॉस डी। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस साइन सी साइन डी, ये हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों का हो चुका, फिर ये दोनों को लगाते हैं। तो फिर यहाँ से अगर यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, तो ये प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। फिर देखो कॉस, फिर यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाएं तो कॉस क्या, कॉस सी कॉस सी और कॉस डी। फिर उसके बाद माइनस साइन सी और साइन डी, इसका फॉर्मूला लग चुका। अच्छा, फिर उसके बाद अगर बात करें, इसका तो लग चुका है, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर उसके बाद इसका लगाओ, तो इसका भी लगेगा, तो कितना? कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए और साइन बी। फार्मूला बता चुके बाबू इसका, ठीक है, सारा फार्मूला बता चुके। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बराबर में हो गया 0। अब कहानी क्या होगा भैया? अब हम सोच रहे हैं कि हमको लाना है टाइम। तो टाइम लाने के लिए क्या करें? तो बाबू टाइम लाने के लिए अगर हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी से डिवाइड कर दे तो मेरा काम बनेगा। लेकिन डिवाइड करेंगे टेक्निक रूप से। कैसे टेक्निक रूप से? देखो,
कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी और कॉस डी। डिवाइड कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी और कॉस डी बोथ साइड्स। तो जब डिवाइड दोनों पट्टी करेंगे तो ऊपर पट्टी डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन टेक्निक करके यूज करेंगे। कैसे? देखो बहुआ डिवाइड कैसे करेंगे, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और डिवाइड कर रहे हैं किससे? डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस ए कॉस बी। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स में किससे डिवाइड करेंगे? देखो कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी, और डिवाइड करेंगे, पता है किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे कॉस सी कॉट डी से, कॉस सी और कॉट डी से। अच्छा, क्यों ऐसा डिवाइड कर रहे हैं? ताकि फायदा हो जाए। फायदा क्या होगा पता चलेगा कुदरी में, ठीक ना? आराम से खाई, देखते रहो आराम से। अच्छा, फिर प्लस यहाँ पे देखो कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी, और डिवाइड करेंगे किससे? कॉस सी कॉस डी, पूरे ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और डिवाइड करेंगे किससे? किससे डिवाइड करेंगे? कॉस ए कॉस बी। इधर अगर डिवाइड करेंगे बाबू तो 0 अपॉन कॉस ए बी सी बराबर क्या चीज? 0 हो जाएगा। देखो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया। अब तुमको लग रहा होगा कि वैल्यू में गुरुजी चेंजिंग कर दिए, कैसे चेंजिंग नहीं हुआ? देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, यानी कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, अच्छी बात है। और अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, और दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो सेम का एलसीएम सेम हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, इसका वैल्यू कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी, और दोनों का फिर एलसीएम लेंगे तो क्या चीज? कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी। और जब फिर इसको एलसीएम को उधर भेज देंगे तो फिर 0 में, फिर वापस यही चलाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है। अच्छा, अब क्या करेंगे? जो देखो अब यहाँ से क्या करते बउआ कि देखो तो डिवाइड करते ये दोनों में, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस इसको इसके डिवाइड करेंगे तो ई और ये मिलकर कितना हो जाएगा? ई और ये मिलकर टाइन हो जाएगा, टाइन ए, यानी कि टाइन ए, और ये मिलकर क्या हो जाएगा? टाइन बी। बहुआ समझना बात को, टाइन बी। अच्छा, टाइन बी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से अगर कहानी देखें तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन, यानी कि टाइन सी और टाइन डी हो जाएगा। बात समझना। फिर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे प्लस में, फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या? टाइन, देखो टाइन सी और टाइन डी हो जाएगा। फिर उसके बाद इनटू में इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस अगर माइनस की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो साइन है, ठीक है, सही चल रहा है। ये प्लस है तो ये माइनस में, ये माइनस वाला फार्मूला, ये माइनस है तो प्लस, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे? ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड तो हो चुका है, इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या? टाइन ए और टाइन बी, अब बराबर में कितना? 0, यही हो जाएगा। अच्छा, अब कहानी को ध्यान से देखना है। क्या कहानी में इंटरेस्ट होगी जो देखना, ठीक ना? अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें बाबू, यहाँ की अगर घटना की बात करें तो ये वाला फार्मूला ये आया था माइनस में,
और ये जो फार्मूला ये भी प्लस में आएगा, ठीक ना। ये सी और डी है ना, देखो सी और डी, तो ये प्लस में होगा, इसका मतलब कि ये प्लस में, ये बॉक्स प्लस में, तो ए भी बॉक्स क्या में होगा, ए भी बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे, ए भी बॉक्स प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा बात है। अच्छा फिर उसके बाद ये और ये डी वाला है ना, साइन सी और साइन डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बाबू इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डायरेक्ट हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो कैसे, देखो कर ले का, यहाँ पर कर लेते, चलो कर लेते हैं, यह कर लेते। देखो एक एक में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक हो जाएगा। अच्छा फिर इसमें एक से करेंगे तो प्लस में क्या, टाइन ए टाइन बी, बात समझो, इसमें इससे गुना करें, फिर इसमें इससे गुना किए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, एकरा में इससे गुना किए, एकरा में इससे गुना करेंगे, यानी टाइन ए टाइन बी टाइन सी टाइन टी, टाइन सी टाइन डी, ये दोनों में इससे गुना हो चुका है। देखो कैसे, एक बार बाबू एक में इससे गुना किए, तो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, बात समझो। एक काम करो, पहले इतना को स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम चलते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा उधर में, ठीक ना। इतना का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। कैसे, देखो इसको गुना करेंगे, जैसे आंसर आ जाएगा। कैसे बाबू, इसमें इससे गुना करो तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें इससे गुना करो तो टाइन ए टाइन बी, बात समझो, टाइन ए टाइन बी, यानी दोनों में इससे गुना हो चुका, अभी दोनों में इससे गुना होगा, यानी कि प्लस से टाइन सी और टाइन डी। बात कैसे, इसमें इससे गुना होगा, टाइन सी और टाइन डी, अब इसमें इससे गुना होगा तो प्लस टाइन ए टाइन बी टाइन सी और टाइन डी। अच्छा ये इससे हो गया गुना, फिर प्लस की बात करें तो इधर में गुना करो तो फिर से वही गुना हो जाएगा। कैसे, प्लस एक में एक से तो एक हो जाएगा गुना, एक, और फिर इसमें एक से गुना हो जाएगा तो कि माइनस का कितना, माइनस टाइन सी और टाइन डी, एकरा में इससे गुना, एकरा में इससे गुना, फिर अभी दोनों में इससे गुना हो जाएगा तो माइनस टाइन ए टाइन बी, यानी कि टाइन ए टाइन बी, अब फिर इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो इसमें इससे गुना होगा तो माइनस माइनस क्या, प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि टाइन ए टाइन बी टाइन सी टाइन डी, अब बराबर में कितना, 0। देखो गुना कर लिए। अब यहाँ पे देखो तो कुछ देखो, टाइन ए टाइन बी, अब यहाँ पे देखो टाइन ए टाइन बी, ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, टाइन ए टाइन बी, अच्छी बात है। टाइन सी टाइन डी, तो साइन टाइन टी सी और टाइन डी, ये भी कैंसिल कर जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद ये 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2। अच्छा फिर उसके बाद ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों सेम है तो प्लस में कितना, 2 हो जाएगा, 2 टाइन ए टाइन बी टाइन सी और टाइन डी बराबर कितना, 0। अच्छा ये 2 को क्या करो, 2 को उधर भेज दो, तो 2 को उधर भेजेंगे तो 2 टाइन, अरे तो एक काम करो कॉमन ले लो 2 में से, नहीं तो 2 को उधर भेज दो तो 2 टाइन, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस टाइन ए टाइन बी टाइन सी और टाइन डी बराबर 0। अभी 2 को उधर भेज दो, तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि अच्छा तो 2 उधर जाएगा तो 0, तो 1 प्लस टाइन ए टाइन बी और टाइन सी और टाइन डी बराबर 0। अच्छा अब यहाँ पर देखो बाबू, एन प्लस में तो उन्ने जाके माइनस में, यानी कि टाइन ए टाइन बी और टाइन सी और टाइन डी बराबर कितना,
1, ठीक ना। और यही चीज क्या करना था बउआ रे, यही चीज करना था प्रूफ, ठीक ना। तो थोड़ा सा लॉन्ग है बाबू, कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक ना। और यही करना था हमको प्रूफ, तो ये चीज हो गई क्या, प्रूफ, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में बाबू एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे, 3 सवाल और बचा हुआ है, तो 3 सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।